हेलो कोडर्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कल जो है पॉइंटर और एरे की टाइप्स को कवर किया था, और मैंने कल ही बोला था कि आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग जो है एरे के प्रोग्राम्स को लिखेंगे और उसे रन करा के एरे की प्रैक्टिस करेंगे। और एरे का जो टाइप था 2 डायमेंशनल एरे, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पॉइंटर्स के भी 1-2 प्रोग्राम बनाएंगे। तो कुल मिला के आज का जो लेक्चर है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग होगी। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लास है आज का, ठीक है। तो बिना लेट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। ओके, तो सबसे पहले फाइल पर जाते हैं, न्यू पर, फाइल पर, न्यू पर। ओहो, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज शॉर्टकट यूज करते हैं। तो कंट्रोल के साथ क्या होगा, एक स्केच खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम अपना लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बता देते हैं कि प्रोग्राम लिख क्यों रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करेंगे। अच्छा ये देखिए, प्रोग्रामिंग में WAP वेब का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू यूज ऑफ एरे, ठीक है, ताकि हम क्या समझ पाए एरे की यूज को और क्या करें, ठीक है। तो इसे आप लोग सिंगल लाइन कमेंट में भी कर सकते हैं और चाहे तो मल्टीपल लाइन कमेंट में भी। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद अगर आप टर्बो सी पे काम कर रहे हैं तो हैशटैग इंक्लूड conio.h। ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइब्रेरी है, ये अगर आप टर्बो सी पर काम कर रहे हैं या फिर इस लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, लाइक गेट ch, जैसे ये एक फंक्शन है गेट ch, अगर इस टाइप के किसी फंक्शन का यूज़ करें आप तो ही आप इसे यूज़ करिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेव C++ पे इसका यूज़ ऑप्शनल है, ओके। उसके बाद हमने लिखा वॉइड मेन फंक्शन शुरू किया और मेन फंक्शन के ब्लॉक को ओपन किया। तो अभी हम लोग एरे के यूज़ को समझ रहे हैं। तो आज हम लोग एक एरे क्रिएट करेंगे। तो एरे को क्रिएट करने के लिए क्या करना होता था, सबसे पहले डेटा टाइप लिखते थे। तो हमें इन टाइप का चाहिए, तो हम लोगों ने लिख लिया डेटा टाइप। उसके बाद एरे का नेम, तो एरे का नेम क्या लिखना है आपकी मर्जी, आप चाहे जो लिख लीजिए, मैंने ये दे दिया। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाते थे और इसमें साइज देते थे कि कितनी साइज का एरे हमारा होगा। तो मान लीजिए हमने 5 दे दिया है, ठीक है, 5 दे दिया है। अब क्या करेंगे कि 2 मिनट, 5 हो गया, सेमीकोलन लगाया हमने। अब एक और वेरिएबल बनाएंगे, इंट सम, हमें एडिशन करना है। सम इज इक्वल टू, अभी हमने 0 दे दिया है, ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया है, 0 दे दिया है। और एक काम करते हैं, यहीं पर एक और बना लेते हैं x नाम का, ये लूप चलाने के लिए। लूप चलाने के लिए क्यों, तो लूप चलाने के लिए इसलिए कि एरे में बार बार जाके डेटा सेव होता रहे जो हम एंटर करेंगे। अभी आप समझेंगे जब आगे इसे हम लिखेंगे। तब सॉरी, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये फंक्शन यूज करेंगे वो लोग जो टर्बो सी पे काम कर रहे हो, ठीक है, मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया है। अब लिखेंगे printf इंटर एनी 5 नंबर्स। तो अभी क्या होगा कि हर बार वो एक नंबर मांगेगा, तो आप कोई एक नंबर प्रिंट कीजिए। अच्छा ठीक है, अब हमने लगाया फॉर लूप। फॉर लूप क्यों लगाया वो समझाता हूँ, पहले लिख लेते हैं x, इसीलिए हमने यहाँ पर ये वेरिएबल लिया था जिसका नाम था x, लूप को चलाने के लिए, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, 0 से क्यों शुरू किया हमने, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो एरे होता है उसकी इंडेक्स कहाँ से शुरू होती है, 0 से, ओके।
और x इज लेस देन 5। अच्छा, x इज लेस देन 5 क्यों? हमें तो 5 नंबर चाहिए। तो एरे की जो लास्ट लेंथ होती है वो क्या होती है? तो लेंथ -1। तो लेंथ -1 यानी लेंथ से एक कम, तो 4 होगी। तो 4 तक हमें जाना है। तो या तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए कि x इज लेस देन और इक्वल टू 4, या तो फिर x इज लेस देन 5। उसके बाद x की वैल्यू को हमें बार बार बढ़ाते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा scanf। scanf क्या करता था? scanf करता था कि वैल्यू को जो है इनपुट लेने का काम करता था। तो परसेंटाइल ऑफ d वो क्यों लिखा हमने? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट लेने के लिए, इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट लेने के लिए। कॉमा एड्रेस लगाते थे नम्स, अच्छा नम ऑफ x। अभी ये चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा ये समझिएगा कि पहले फॉर x इज इक्वल टू 0, तो चेक करेगा क्या x की वैल्यू भी 0 है। तो चूंकि इन जो एरे होता है उसकी सबसे पहली इंडेक्स क्या होती है? 0 होती है। तो हाँ 0 है। फिर वो क्या 5 से छोटी है? तो हाँ छोटी भी है। तो अंदर घुसेगा। अब यहाँ पे आएगा स्कैन परसेंट ऑफ d एड्रेस ऑफ नम्स। यहाँ पे x की जगह अभी क्या होगा? 0 होगा। तो जो पहली मतलब वैल्यू आएगी वो कहाँ पे आएगी? तो पहली वैल्यू जो है 0 इंडेक्स पे जाके सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम चूंकि 5 नंबर हम लोगों ने पहले इनपुट कर लिया होगा, इसलिए अब हम जब दोबारा इनपुट दूसरा जो वैल्यू इनपुट किए होंगे वो क्या होगा? फिर यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अपडेशन हो रहा है। x की वैल्यू 1 हो जाएगी और ऐसे ही जो है वो चेक करेगा क्या 1 जो है 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो फिर वो यहाँ पे अभी x जहाँ 0 था अब यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो दूसरी वैल्यू 0 इंडेक्स पे नहीं 1 इंडेक्स पे जाके सेव हो जाएगी। ऐसे ही करते करते हमारी जो है लास्ट इंडेक्स तक सेव होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक और लगा लेते हैं फॉर लूप। फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन 5, x प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिख रहे हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस नम ऑफ x। ये समझिएगा यहाँ पे क्या होगा कि x की वैल्यू 0 होगी, 5 से छोटी होगी, अंदर घुसेगा। सम इज इक्वल टू, अभी सम क्या है? 0 है। तो 0 में क्या जोड़ना है? ऐसे समझिए, यहाँ पे सम इज इक्वल टू हो जाएगा, सम की वैल्यू अभी 0 है और मान लीजिए हमने पहली वैल्यू इनपुट की है 1, तो 1। तो अभी क्या हो जाएगा कि अब सम में क्या चला जाएगा? तो सम में हो जाएगा 1। ठीक है, अब जब दूसरी बार हमारा इनपुट होगा तो अब क्या होगा? सम इज इक्वल टू, अब सम की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 प्लस, अगर मान लीजिए हमने दूसरी वैल्यू 2 डाली होगी तो ये 2 हो जाएगा और अब सम की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो ऐसे काम होगा। चलिए इसको थोड़ा सा भी इरेज करते हैं। ऐसे हमारा सम होता जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम लोगों ने लिख लिया प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर हमने दिया एडिशन इज परसेंटाइल ऑफ डी। अब चूंकि जो भी सम होता जाएगा वो लास्ट हमारे सम में आके सेव हो जाएगा, इसलिए सम को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। उसके बाद गेट सी एच लगाई, ये होल्ड करेगा स्क्रीन को टर्बो सी में। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने कंपाइल एंड रन किया डायरेक्टली। देखते हैं क्या होगा। तो सेव कर लेते हैं डेमो 8.c। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ एरर है। यहाँ पे नम नहीं नम्स होगा। ठीक है, F11। ओके, तो ये बोल रहा है एंटर इन 5 नंबर्स 1 2 3 एंड 4 एंड लास्ट माई 5। तो एडिशन इज 15। तो देख लेते हैं क्या 15 सही दे रहा है। तो यस, एकदम सही है। तो हमारा एडिशन जो है 15 आ गया है, जो कि एकदम बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रोग्राम हुआ जो कि एरे का था। हमें पता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने डायरेक्टली एरे को समझाया, आपको लूप वगैरह को भी अच्छे से बताया ही नहीं है। फिर भी मैंने थोड़ा सा बताया था, आपको ओवरव्यू दिया था एक वीडियो में लूप का। आज मैंने सिर्फ एरे का एक ओवरव्यू दिया है आपको, और भी एक पॉइंटर का ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, तो
इसके लिए बहुत परेशान मत होइए आप लोग, इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। कब समझेंगे? तो इसको समझेंगे जब हम शुरुआत से एक बार प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। तो अभी हमें क्या करना था, अभी हमें सिर्फ थ्योरी समझनी थी, जो कि हम समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम समझ रहे हैं। तो चलिए फटाक से एक बार पॉइंटर्स को भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो लिख लेते हैं प्रोग्राम। ओके, तो मेन फंक्शन शुरू हो गया। इंट num1 कामा num2, ये हमने दो वेरिएबल बना लिया। अब इंट टाइप का दो पॉइंटर क्रिएट करेंगे। तो पॉइंटर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप, फिर एस्टेरिस्क, फिर हमें जिस नाम का पॉइंटर बनाना होता था तो हमें P1, पहला पॉइंटर P1 नाम का बनाना है, कामा दूसरा पॉइंटर P2 नाम का बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले एस्टेरिस्क लगाएंगे, P2, तीसरा पॉइंटर हमें P3 नाम का बनाना है। P3 तीसरा पॉइंटर इसलिए ताकि क्या करें हम लोग, देखिए इसमें num1 की वैल्यू आएगी, इसमें num2 की वैल्यू आएगी, और इसमें दोनों पॉइंटर का जो एडिशन होगा उसकी वैल्यू आएगी। ओके, उसके बाद CLR SCR, ये हमें नहीं यूज करना है, ये टर्बो सी के लिए, टर्बो सी वालों के लिए है। फिर प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ, थोड़ी सी मेरी स्पीड ज़्यादा है मुझे पता है। इंटर एनी 2 नंबर्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे सेमीकोलन लगाया हमने, SCAN स्कैनफ, परसेंटाइल ऑफ डी, परसेंटाइल ऑफ डी। अच्छा, अभी देखिए हमने 2 बार परसेंटाइल ऑफ डी लगाया क्योंकि हमें 2 वैल्यू को इनपुट करवाना होगा। एड्रेस ऑफ, पहला जो परसेंटाइल काम करेगा वो इसके लिए, फिर एड्रेस ऑफ num2, ये दूसरे परसेंट डी जो है वो दूसरा num2 के लिए काम करेगा, परसेंट डी पहला वाला num1 के लिए। तो क्या करना है हमें, P1, अभी देखिए जब हमें वैल्यू असाइन करनी होती थी तो हम लोग क्या करते थे कि एड्रेस का यूज़ करते थे, हमने पढ़ा था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ num1। तो एड्रेस ऑफ num1 में जो भी होगा वो P1 में आके सेव हो जाएगा। फिर P2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ num2। ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है कि अब हमें खुद की वैल्यू को, मतलब पॉइंटर की वैल्यू को ऐड करना है। P3 ऐसा लिखेंगे इज इक्वल टू, सॉरी, एस्टेरिस्क ऑफ P3 इज इक्वल टू एस्टेरिस्क ऑफ P1 प्लस एस्टेरिस्क ऑफ P2। ओके, उसके बाद हमने प्रिंट एफ लिखा, यहाँ पे लिखा एडिशन इज परसेंट ऑफ डी। देखिए अगर हमें इसका एड्रेस प्रिंट करना होता तो परसेंट ऑफ यू लिखते, लेकिन उसको भी हम लोग देख लेंगे अभी कुछ देर में या फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में, उसके लिए परेशान न होइए आप लोग। तो P3, अभी यहाँ पे हमने P3 को प्रिंट कर लिया है। यहाँ पे मैंने क्या नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया, गेट ch फंक्शन लगा देते हैं, और ये है सिर्फ टर्बो सी के लिए। ओके, तो एक बार देख लेते हैं क्या किया मैंने। ये num1 num2 दो वेरिएबल्स बनाए इनपुट लेने के लिए, फिर 3 पॉइंटर्स बनाए हैं। P1 P2 जो है num1 num2 की वैल्यू को होल्ड करेंगे, और P3 क्या करेगा, उनके एडिशंस को लेगा। ये हमने 2 नंबर को प्रिंट करवाया, प्रिंट फंक्शन मतलब इनपुट लिया, स्कैनफ से इनपुट को फेच किया और उसे num1 num2 में दे दिया। फिर num1 num2 की एड्रेस में जो भी होगा वो P1 P2 में आ जाएगा। फिर हमने पॉइंटर P3 में क्या दिया, पॉइंटर P1 की वैल्यू को, पॉइंटर P2 की वैल्यू को। फिर हमने प्रिंट किया एडिशन इज परसेंट ऑफ डी P3। तो P3 में जो भी होगा वो परसेंट जो है प्रिंट हो जाएगा। तो अभी से एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसे हमने सेव किया, demo9.c एंटर किया। ओके, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है। अब ठीक है, देखते हैं। तो कह रहा है इंटर एनी 2 नंबर्स, तो ये मैंने 12 दे दिया और ये मैंने 21 दे दिया, ठीक है।
ओके ओके, तो कोई एरर है, देखते हैं क्या एरर है। कुछ एरर आ रहा है, अभी देख लेते हैं, 2 मिनट रुक जाइए आप लोग। ओके, तो ये देखिए जो हमारा ये प्रोग्राम है, आप लोग देख लीजिए, सेम का सेम प्रोग्राम मैं इसे टर्बो सी पे रन करा के देखते हैं तो क्या होता है। ये देखिए सेम का सेम प्रोग्राम है, कोई अंतर नहीं है, वही का वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है। और टर्बो सी में इसे जब हम रन कराते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे आ रहा है इंटर 2 नंबर, तो हमने दिया 12, उसके बाद कह रहा है सेकेंड नंबर 3 दिया, 2 दिया, और ये देखिए 14। तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो है यहाँ पे पॉइंटर्स को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि मैंने बताया तो पॉइंटर एक कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है जो कि सी में ही, सिर्फ और सिर्फ सी में ही एग्जीक्यूट होती है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि टर्बो सी इन सभी चीज़ों को नहीं एग्जीक्यूट कर पाता है सी के, इसलिए सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है क्या, तो सबसे बेस्ट है हमारा टर्बो सी, जिसमें हमने काम किया अभी पहली बार। ठीक है, तो प्रोग्राम थोड़ा सा इसका इंटरफेस अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसे आप समझ सकते हैं अच्छे से। ओके, तो होपफुली आपको वीडियोस अच्छी लगी हों और क्लास अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, और अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या है देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है स्ट्रिंग, इसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और स्ट्रिंग के बाद हम लोग पॉइंटर और यूडीएफ को ना पढ़ के हम लोग जो है पहले प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर और यूडीएफ को पढ़ने के लिए जो है प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, ताकि ये एक बार में समझ में आ जाए। तो 8th लेक्चर को हम लोग अभी छोड़ेंगे और क्या करेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे। स्ट्रिंग के बाद हम लोग सीधे प्रोग्राम शुरू करेंगे। ओके, तो एक बार फिर से बोलता हूँ वही चीज़ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे भी पता चले, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है उसे कमेंट में पूछ लीजिए, वरना मैंने आपको कांटेक्ट करने के लिए अपना ईमेल दिया है, उस पर भी मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। ओके, और नोट्स और टास्क के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।